company limited by shares. Section 2, subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as the company limited by shares. देखो कंपनीज एक्ट में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय एमओए। एमओए का नाम आप सबने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स आप सबने सुना होगा। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के दो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जिससे कंपनी कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, ठीक है। बनाते वक्त ये बना लेने पड़ते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी एक वर्ड आ रहा है एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी एक वर्ड आ रहा है एसोसिएशन। सर कंपनी बनाने के लिए दो या दो से अधिक लोग साथ में एसोसिएट होते हैं ना, तो ये जो एसोसिएशन बनी है एक दूसरे की, इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है, इसलिए वर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि कंपनी अपनी से बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी, वो सब कहाँ दिया हुआ होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सर क्या कि सर बाहरी दुनिया को ये जानने की जरूरत है कंपनी का नाम क्या है, तो एमओए में क्या होगा सर? नेम क्लॉज होगा। फिर कंपनी क्या काम करने के लिए बनी है सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, ठीक है। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है सर? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो लायबिलिटी क्लॉज होगा। इस तरीके से एड्रेस क्लॉज होगा, मतलब इस तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा। इस तरीके से 6 क्लॉज होते हैं जो बाहर के लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कि कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे होगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। AOA is subordinate to MOA. AOA MOA के दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सो MOA का कद बड़ा है AOA के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ अब लाइबिलिटी क्लॉज नाम का जो क्लॉज था इसमें कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उस क्लॉज को या अनलिमिटेड है जो भी है, उस क्लॉज को देखते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में यदि ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी मैक्सिमम उतनी है जितना उनका अनपेड अमाउंट है ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, 10 रुपए में से 6 रुपए भर दिए, 4 रुपए एक शेयर पे अनपेड है, और जितने भी शेयर आपके पास में है उस हिसाब से हर एक पे 4 रुपए के हिसाब से आपकी लायबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम लिमिटेड होगी, इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। समझ में आ गया सबको? वेरी इजी। याद रखना, ये लाइनें याद रखने की हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करते वक्त केवल समझा हुआ काम का नहीं होगा, एक्सप्रेशन पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉरी, ये नेक्स्ट पैराग्राफ कृष्णा। It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. अरे कंपनी के ऊपर देनदारी है आज के समय में 1 करोड़ रुपए की। शेयर होल्डर्स जो है, किसी की 4,000 रुपए मैक्सिमम यहाँ से यहाँ देने की लाइबिलिटी बनती है, किसी की 3,000 बन रही है, किसी की 10,000 बन रही है। तो सर आप मैक्सिमम ए को 4,000 रुपए के लिए, बी को 3 के लिए, सी को 10,000 रुपए के लिए परेशान कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। कंपनी का ये जो 1 करोड़ का डेट है, ये चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? खुद कंपनी की है, ठीक है। आप मिस्टर ए से, बी से और सी से इतने रुपयों से ज्यादा वसूल नहीं सकते हैं। बाकी बचे हुए 1 करोड़ रुपए चुकाने के लिए मिस्टर ए, बी, सी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप छू भी नहीं सकते हैं। जबकि ये एक पार्टनरशिप का सीन होता है और पार्टनरशिप की 1 करोड़ रुपए की देनदारियां होती, तो क्या होता भाई? ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये बात ध्यान रखना कि यदि ये पार्टनरशिप अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है, तो मेंबर कंपनी के पार्टनरशिप के पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बाकी के पैसे के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी छेड़ी जा सकती है। आप सब जानते हैं, वो बेच के भी
ये पार्टनरशिप अपना पैसा वसूल करेगी। सो कंपनी का डेट खुद कंपनी की जिम्मेदारी है चुकाने की, जबकि पार्टनरशिप का डेट जो होता है वो पार्टनरशिप की प्राइमरी जिम्मेदारी है, नहीं चुका पा रही है पार्टनरशिप तो पार्टनर्स के घर बार की चीजें बेच के भी वो चुकाया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ बेटा। It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's assets. The ownership स्टॉप of the स्टॉप स्टॉप assets स्टॉप। remains with the इट मे बी वर्थवाइल टू नो, ये जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का को ओनर है, बहुत सारे जनों के साथ में ओनर है, लेकिन he is not a co-owner of the company's assets। कंपनी में मेंबर या शेयर होल्डर होने की वजह से वो कंपनी का एसेट का मालिक नहीं बनता है, वो एसेट तो कंपनी की है बेटा। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था ना, जहां पर मानस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है, पंखे के नीचे लिखा हुआ होता है या रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी है, कृपया इसका ध्यान रखें, तो मानस पंखा खोल के ले जाता है और वहां नीचे लिख देता है मैं अपने हिस्से की लेके जा रहा हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। उसी तरीके से कंपनी में जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, वो कंपनी के नाम की है, चूंकि आप उसमें शेयर होल्डर या मेंबर हो वो आपकी नहीं हो जाती हैं, तो वो तो कंपनी की ही है। ठीक है, ओनरशिप उसकी कंपनी के पास में ही रहेगी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है। इवन अपन ने तो यहां तक पढ़ा है मैकोरे वाले केस में, मैकोरे वर्सेस वो इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में, दैट एज अ शेयर होल्डर आपकी तो कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें टिम्बर मर्चेंट ने पर्सनल नाम से लकड़ी खरीद ली, जो कि कंपनी के लिए लकड़ी खरीदी थी, उसमें पर्सनल नाम से इंश्योरेंस खरीद लिया उस लकड़ी का। याद आ रहा है ना मैकोरे केस? बोलिए बोलिए। ठीक है, तो कंपनी के एसेट्स कंपनी की है बाबा, आप केवल उस कंपनी में मेंबर हो या शेयर होल्डर हो तो वो आपकी नहीं हो जाती है। ठीक है, सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनी, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कृष्णा। company limited by guarantee. Section 2, subsection 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. केवल इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, मैंने आपको बताया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है, जब वो चल रही है या जब वो वाइंड अप हो रही है, जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो गारंटीड अमाउंट का पैसा है वो तभी मंगाया जा सकता है जब गारंटी वाली कंपनी वाइंड अप हो रही है और कंपनी को पैसे की जरूरत हो अपनी देनदारियां चुकाने को, तो ही वो वाइंड अप होने के टाइम पे ये मंगा सकती हैं। आगे। Thus, the liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called up to contribute beyond that stipulated sum. ये हम सभी जानते हैं, 40,000 का कंट्रीब्यूशन देने का गारंटी दिया है तो 40,000 आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी, 50 का दिया है तो 50 होगी। आगे बेटा। The common features between a guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In the latter case, the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the share which each member holds. Both of them have to state in their memorandum that the member's liability is limited. बिल्कुल, अपनी जो एमओए का लायबिलिटी क्लॉज है, 6 क्लॉज बताए हैं, उसमें से लायबिलिटी क्लॉज है, उसमें स्टेट विथ करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बाहर वाले को पता पड़ेगा कि मैं जिस कंपनी को उधार दे रहा हूँ उसके मेंबर्स को पर्सनली लायबल बना सकता हूँ क्या? क्या ये अनलिमिटेड कंपनी है क्या? ना बना सकते मुन्ना, आप नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एक ऐसी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। मान लो हमारे मानस के पास में उसके 1,000 शेयर है और पर शेयर 4 रुपए पे करना बाकी है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी मानस की 4,000 रुपए आ जाती है। तो मानस की मैक्सिमम लायबिलिटी इतनी है जो उसे कंपनी चुकाने का बोल सकती है, कंपनी पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए मानस पे नहीं झूल सकती है, बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब मानस को मैक्सिमम 4,000 रुपए ही वहां पर पे करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन सर यदि मानस ये 4,000 रुपए नहीं पे कर रहा है ना, तो जिस कंपनी ने उससे ये 4,000 रुपए की डिमांड करती है ना,
वो 4,000 रुपए के लिए मानस का घर बार बिकवा सकती है। इतनी 4,000 रुपए तो बिल्कुल, इससे कोई मानस की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हो जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी है 4,000 रुपए जितनी है। लेकिन तकलीफ क्या है कि यदि मानस ने ये 4,000 रुपए की लिमिटेड लाइबिलिटी को भी चुकाया नहीं तो फिर उसके घर की चीजें बेच के 4,000 रुपए वसूले जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। फर्क समझ में आया जी? जो भी नई बात बताई उसमें सब। यस सर। अरे सब सो गए हो क्या? शैली शाह, सिया, पलक, निनाद, मोहित, मानस, जिग्नेश, एक बार सभी जने अपने अपना वीडियो ऑन करें। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस इमीडिएटली। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सर मेरे वेबकैम का प्रॉब्लम है। हाँ प्रियांशु, दूर रहने दे। निनाद, अब तेरी तबीयत कैसी है रे? ठीक है सर। कृष्णा, जिग्नेश, सिया, अमीश, मोहित, मोहित अग्रवाल, मेरे से वायरस नहीं आएगा। ऐसा तो फिर भी प्रिकॉशन करेगा, हमें सबके लिए रखता है। अच्छा चलिए ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। सो ये डिस्टिंक्शन हम दोनों में पढ़ चुके हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में आप केवल वाइंड अप के टाइम ही बुला सकते हैं, जबकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कभी भी मंगा सकते हैं वो पैसा। ठीक है, ये पढ़ कृष्णा। It is clear from the definition of the guaranteeing company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed for, or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donations, etc. तो सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो गारंटी देते हैं कि मैं वाइंड अप के टाइम इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा। लेकिन सर फिर कंपनी को इनिशियल पैसा तो मिलता ही नहीं है, तो फिर वो कहां से चालू होगी, मतलब अपना काम कैसे करेगी? तो सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी खोलते ही ऐसे लोग हैं जिनको इनिशियली अपना पैसा कहीं से फीस से, कहीं से दूसरे सोर्सेस से, मेंबरशिप फी से, इस तरीके से मिल जाए। वो सब इस तरीके से खोलते हैं जिनको इनिशियली या वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, वही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जाने की सोचते हैं और वैसी कंपनी खोलते हैं। ठीक है, सो देयर वाज अ केस, ये बहुत अच्छा केस है और इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, ये केस क्या बोल रहा है देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर अपन लोग पढ़ेंगे। नरेंद्र कुमार वर्सेस सरोज मालू में क्या बात करी गई है? सर दो तरीके की कंपनीज हैं, एक तो वो विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, एक वो विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है सर, इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें मानस अपने शेयर जिग्नेश को बेचना चाह रहा है तो सर वो बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानस के शेयर जिग्नेश ने खरीदे तो जिग्नेश मानस इस कंपनी से बाहर चला जाएगा और जिग्नेश इस कंपनी में आके मेंबर बन जाएगा। अपन ने पढ़ा था ना परपेचुअल सक्सेशन, लोग आते रहते हैं कंपनी में और जाते रहते हैं। ठीक है सर, तो ये काम हो गया। इसमें कंपनी भी एतराज नहीं लगा सकती है। ये हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे ना तब थोड़े बहुत एतराज देखेंगे क्या लगा सकती है। मेजॉरिटी तौर पे यहाँ पर पॉसिबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ऐसा होना, जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में
मान लो मानस ने कंपनी का मेंबरशिप लेते वक्त गारंटी दिया था कि कंपनी जब वाइंड अप हो रही हो गई तब मैं 10 लाख रुपए की गारंटी लेता हूं, कंपनी को मैं 10 लाख रुपए दूंगा यदि उसको जरूरत पड़ेगी तो। अब मानस को क्या इस कंपनी का मेंबर बने रहने की इच्छा नहीं है, तो जिग्नेश इस कंपनी में मेंबर बनना चाहता है। तो क्या जैसे इधर से इधर खुले तौर पे मेंबरशिप या शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो रही थी, क्या इधर भी हो सकती है इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? सर ये कंपनी के स्वीट विल पे डिपेंड करता है कि वो मानस जो अपनी मेंबरशिप जिग्नेश को देना चाह रहा है वो एक्सेप्ट करती है नहीं कि ये हटके ये इसकी जगह पे मेंबर बन जाए। कंपनी मना कर सकती है, यहाँ पर कंपनी लिमिटेड दायरे में मना कर सकती है, यहाँ पर तो खुले तौर पे मना कर सकती है। क्यों सर? क्योंकि एक गारंटी कंपनी में आप इसकी मैं बहुत ही हार्श वर्ड यूज करूं ना तो आप इसकी औकात देख रहे हैं कि 10 लाख रुपए देने की हैसियत है या नहीं। अब ये अपनी मेंबरशिप इसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो क्या इस आदमी में भी 10 लाख रुपए गारंटी अमाउंट चुकाने की हिम्मत है या नहीं है, वो देखना इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का हक है, काम है। यदि उसको लगता है कि जे नहीं चुका पाएगा तो वो मेंबरशिप ट्रांसफर होने का रिफ्यूज कर सकती है, बिल्कुल हक है इसको। तो इधर तो यार शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का हक है, जबकि इधर क्या है, कंपनी का एक फ्री विल है, वो ऐसा होने देना चाहती है या नहीं होने देना चाहती है। तो जो फ्रीडम यहाँ है वो यहाँ पर नहीं है मेंबरशिप ट्रांसफर के केस में। यही केस है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू वाला। पढ़ भाई इसको कृष्णा। In Narendra Kumar Agarwal versus Saroj Malu, the Supreme Court has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by share. The membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. देखो ये शेयर होल्डर, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक बिल्कुल ही अलग चीज है रे, और इसको हमको वैसे उसी कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। स्पेशल चीज है ये, यहाँ जैसी नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक स्पेशल चीज है। प्रिविलेजेस होती है मेंबरशिप में जो हर किसी को देना पॉसिबल नहीं है। हाँ जीत पटेल बोल भी। सर राइट ऑफ गारंटी पार्ट वेज में उसकी राइट्स बेच सकते हैं क्या? पार्ट वेज का कैसे मतलब? तो जैसे कि 5 लाख जिग्नेश का और बाकी का 5 लाख मानस का। सर देखो ये सब जो है ये आपके इंटर और उसके फॉरवर्ड का पार्ट है, अपने फाउंडेशन का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी पूछोगे ना मेरे से कि सर यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ तो अपन ने शेयर इसको भेज दिए तो मेंबरशिप ट्रांसफर होगी, सर यहाँ कैसे करेंगे? तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि ये सब निटी ग्रिटीज इंटर की हैं, यहाँ दिमाग लगाने से अपने को जरूरत भी नहीं है। ठीक है जीत पटेल? यस सर। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब आपको मैंने पहले से ही समझा दिया था कि नरेंद्र कुमार अग्रवाल सरोज मालू ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था कि इसमें एक आदमी ने अपने मेंबरशिप दूसरे को ट्रांसफर करी थी गारंटी कंपनी में, लेकिन कंपनी को लगा कि यार ये प्रिविलेजेस ट्रांसफरी को जाने ही नहीं चाहिए या फिर वो पूरी कर भी नहीं पाएगा जो रिक्वायरमेंट है, तो उसने ट्रांसफर इफेक्ट देने से ही मना कर दिया। तो कोर्ट में गई बात, तो कोर्ट ने कहा हाँ कंपनी मना कर सकती है, इट्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड टाइप, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। कृष्णा। Unlimited company. Section 2, subsection 92 of the Companies Act 2013 defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its members. In such a company, the liability of a member ceases when he ceases to be a member. देखो कोई लिमिट नहीं है, एक मेंबर की कितनी भी लाइबिलिटी हो सकती है। दिस इज अ कंपनी विच इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिख दिया जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितनी रुपए भी बोल देंगे उनको चुकाना पड़ेगा। सर एक तरीके से देखा जाए ना तो मैं अनलिमिटेड में भी लाइबिलिटी लिमिटेड है ये बता सकता हूं। सर कैसे? पूरी कंपनी की लाइबिलिटी 5 करोड़ रुपए, तो एक मेंबर की लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी लिमिटेड है? 5 करोड़ रुपए तक है।
तो मैक्सिमम लाइबिलिटी एक्चुअल में देखा जाए तो लिमिटेड है कि सर कितनी, जितनी कंपनी की है उससे ज्यादा कंपनी आपसे नहीं मांग सकती। लेकिन सर अनलिमिटेड कैसे है? अनलिमिटेड क्यों है कि वो आपसे, आपकी अकेले पे कोई लिमिट नहीं है। वो मान लो इस कंपनी में 10 मेंबर भी हैं तो भी वो पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए भी आपसे अकेले से मांग सकती है। बदले में मिस्टर ए को राइट मिलेगा कि वो कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं मिस्टर बी, सी, डी, ई, इस तरीके से। बोलो सर समझ में आया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। बोलो सर समझ में आया? यस सर। आगे पढ़ बेटा। The liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contributions from other members. स्टॉप। In case the company has अभी जो बताया था, लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट। सर मिस्टर ए की भी 5 करोड़ रुपए तक की देनदारी है, मिस्टर बी भी 5 करोड़ रुपए तक के लिए लायबल हो सकते हैं, सी को भी बनाया जा सकता है, डी को भी बनाया जा सकता है। सबकी सर कंपनी की मैक्सिमम डेट और लाइबिलिटीज जितनी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। लेकिन यदि आपसे पूरा पे कराया जा रहा है तो आपको ये राइट मिलेगा कि आप बाकियों से भी कंट्रीब्यूशन वसूल सकते हैं। ठीक है, क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। आगे बढ़ बेटा। In case the company has share capital, the articles of association must state the amount of share capital and the amount of each share. So long as the company is a going concern, the liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts of the company, which can be unlimited. देखो इस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। ऐसी कंपनी भी हो सकती है which is having unlimited liability of its members, unlimited liability of its members plus also having share capital, which also has share capital। तो शेयर कैपिटल में तो ये डिसाइड हो जाता है 10 पे 6 रुपए आया हुआ है, 4 रुपए बाकी है। सर वो तो कंपनी जब तक चालू है, जिंदा है, तब तक ये 4 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मंगाया जा सकता है आपसे। लेकिन बात क्या ध्यान रखेंगे आप कि सर ये वाला जो अमाउंट है ना 5 करोड़ 5 करोड़ वगैरह वगैरह, इसके लिए क्या बोला गया है? इन केस द कंपनी है शेयर कैपिटल, द एओए मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ सर, कितना शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर। ठीक है सर। सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, जब तक की कंपनी गोइंग कंसर्न है, चल रही है, the liability on the share is the only liability which can be enforced by the company। कहने का मतलब जब तक कंपनी चले जा रही है और अनलिमिटेड कंपनी जिसमें also having share capital है, तो उसमें आप केवल चलने के दौरान तो यही मंगा सकते हो, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब आप इसके लिए भी परेशान कर सकते हो उसके मेंबर्स को। लेकिन चलने के दौरान तो फिर आप केवल यही मांग सकते हो। यानी एक तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होगी? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। ठीक है। सो The creditors can institute proceedings for winding up of the company for their claims। Creditors कंपनी को वाइंड अप करने के लिए क्लेम्स लगा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटीज। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है ना, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वो मेंबर्स को उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी जो भी है 5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए सबके लिए बुला सकता है, और वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, बोलो मोटा मोटा समझ में आया अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट्स हैं। अभी तक इनसे विशेष क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, इस बार पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में कि सर एक कंपनी थी विच वाज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी आल्सो हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो इतने रुपए से 4 रुपए से सबको देना बाकी है। बोलो ये 4 रुपए से भी अभी से ही देना मंगाया जा सकता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, पूरा का पूरा पैसा ए से ही मंगा लिया। क्या ये सही था, जस्टिफाइड था? क्या ये बाध्य होगा देने को, लायबल होगा पूरा पैसा चुकाने को? आपका आंसर होना चाहिए यस सर, ये पूरी तरीके से लायबल होगा देने को। हाँ, बदले में ए को राइट मिलेगा बाकी लोगों से भी कंट्रीब्यूशन वसूलने का, बट कंपनी इससे अकेले से वसूल सकती है।
तो एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में मेंबर बहुत सोच समझ के बनना, ठीक है। तो अब एक बार पुनः देख लेते हैं अनलिमिटेड कंपनी जो है उसके क्या क्या बातें हैं कि सर नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यस सर। लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर, जब वो मेंबरशिप छोड़ देता है ना तो उसकी लाइबिलिटी भी छूट जाती है, फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी खत्म। Liability is not unlimited till the time company is not wound up, यानी कि liability will be unlimited only when the company is wound up। उससे पहले if it is also having share capital तो maximum जो unpaid amount है shares पे वही मंगाया जा सकता है। अब members can be called to contribute only in the event of winding up of the company, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। Next, liability of each member extends to the amount of company's debt and liability। हर member चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, सबकी जो पूरे डेट्स और लाइबिलिटीज के लिए सबकी पूरी लाइबिलिटी है। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। ये नटशेल में आ गया, देखो कितना प्यारा चार्ट बना के इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। सो आज अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज मोटा मोटा एक तो समझ लिया, दूसरा अपन ने समझा कंपनी लिमिटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वाला पार्ट कर लिया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कल हम चालू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स और दूसरे टाइप्स ऑफ कंपनीज देखना। वापस पढ़ना जाके नंबर 1। नंबर 2, इस फ्राइडे को, इस सैटरडे को तारीख है 8 तारीख को आपका टेस्ट होगा। कंपनीज एक्ट में जो भी फ्राइडे 7 तारीख तक कराया जाएगा वो 8 तारीख के पेपर में आपका सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा। यू हैव 5, 6, 7 और 8 का भी दिन है आपके पास में, तो आप 4 दिन है, आराम से थोड़ा थोड़ा करके और याद कर लीजिएगा। जितना भी 7 तारीख तक कराया जाएगा 8 तारीख को उसका टेस्ट होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे।